हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लासेस की बात की जाए तो आज का क्लासेस प्रीवियस के डाउट सेशन से ही स्टार्ट्स होगा। जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट आए थे उसको सॉल्व करते हुए हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए भी क्वेरी आई थी, तो एग्ज़ाम्पल से ही स्टार्ट किया जाता है। देखें, एग्ज़ाम्पल पूछा है कि दो एग्ज़ाम्पल बचे हुए थे ना, उसको भी सॉल्व कर लिया जा रहा है। ओके, लिखा है फैक्टराइज 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखें यहाँ पे, अगर 25 को छिपा दे, ठीक है, अगर 25 को छिपा दे हम, तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। क्या आपने कोई आइडेंटिटीज पढ़ रखी है जिसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर आए? इतना तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, माइनस का बी स्क्वायर। तो आपको क्या वर्क्स करना होगा जानते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे हमको किसी प्रकार प्लस बनाना होगा। प्लस इसलिए बनाना होगा कि यहाँ पे जब अगर हम प्लस बनाते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे अगर हम प्लस बनाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab जो भी आएगा आइडेंटिटीज हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सब से हम नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। ठीक है, तो 25 अपने स्थान पे रहेगा, अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा होगा। ओके, 25 जो है हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद ये जो माइनस है ज्यों का त्यों हमने लिखा, माइनस हमने ये जो है माइनस, ये माइनस देख रहे हैं, माइनस को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, कॉमन कर लिया। तो माइनस था और माइनस हमने बाहर लिया, तो माइनस का बाहर, ये माइनस ए स्क्वायर था ना, माइनस हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, ए स्क्वायर। अब माइनस गुणा माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab, फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। अगर इसी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं 25 को 25 ही रहने दीजिए, माइनस यह किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ओके, बट 25 जो है किसका यूजेस है, अगर इसका यूज़ करें तो यह 5 का स्क्वायर है और यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सही है। आप जान रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 5, और बी की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, ए प्लस का बी। वैल्यू को पुट कर दें तो फ्रॉम आइडेंटिटीज लिखेंगे, फ्रॉम आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज से क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी मीन्स 5 प्लस ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी 5 माइनस का ए माइनस बी लिखा है ना, तो ए माइनस का बी। अब स्टूडेंट देखें, 5a प्लस बी तो अपने स्थान पे रहेगा, 5 प्लस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई 5। अब इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए माइनस प्लस माइनस का बी, मीन्स टोटल वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस ए माइनस का बी। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, एक और सवाल बची हुई है और यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है,
डिफरेंस का मीनिंग है, कहता है कि 16x² माइनस का 48xy प्लस का 36y² एंड फाइंड व्हेन वैल्यू x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2। आप x और y के मान क्या करिए, पुट करके वैल्यू निकालिए। ओके, तो फैक्टराइज करना है पहले। तो देखें, फैक्टराइज में दिया है 16x² माइनस का 48xy प्लस का 36y²। ये फैक्टराइजेशन करना था, इसको लिख लिया हमने। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की, देखें यह 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 और x⁻2 को लिख सकते हैं x²। अगर दोनों को लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 4 और x²। ओके, और 36 है, इसको 6y² लिखा जा सकता है, इसको 6y² लिखा जा सकता है। ठीक है, -2a² प्लस b² -2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 22, ठीक है, दोनों लोग जो है माइनस प्लस में कन्वर्जन में दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ मिडिल टर्म्स माइनस लगा है ना, तो हम माइनस ही कंटेन करेंगे। ठीक है, माइनस का 2a के स्थान पे कितना है 4x, b के स्थान पे कितना है 6y। तो देखें 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, x का मल्टीप्लाई वाई करेंगे xy। तो लिखेंगे हैंस हियर a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 6y। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू 4x। अब रहेगा 4x तो सही है, 6y तो सही है, होल स्क्वायर तो सही है, यही रहेगा। लेकिन अब प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह लगेगा, यह डिपेंड करेगा मिडिल टर्म्स पे। यहाँ अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन रहेगा। हम यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद हमसे प्रश्न में पुटअप किया है कि फाइंड्स ज्ञात करिए व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2। लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2, देन वैल्यू ऑफ 4x माइनस का 6y का होल स्क्वायर। तो 4 तो अपने स्थान पे है, x की वैल्यू कितनी है 3, -6y की वैल्यू कितनी है -2 का होल स्क्वायर। तो 4 3 ज़ा 12 और -6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 तो होगा ही, बट माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 12 12 24 का स्क्वायर और 24 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 576, 24 24 में 576 होता है। हाँ सही है, ठीक है, 576। अब तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अगर डाउट क्वेश्चंस की बात करें तो डाउट क्वेश्चंस में हमको क्वेरी मिली है जी से मिला है, GHI और LMNO को लेकर मिला है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से स्टार्ट किया जाए। आज तो मुझे लगता है आज के क्लासेस जो हैं डाउट पे ही समाप्त हो जाएंगे। तो पहले मिला था जी मिला था, ठीक है, दिव्यांशु का या दिव्यांश का था 9m² प्लस का 24m प्लस का 4। देखें स्टूडेंट्स,
इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? यहाँ पे 4 दिखलाई पड़ रहा है तो 2 का स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे 9m स्क्वायर, यहाँ पे 3m स्क्वायर लिखिए। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, m स्क्वायर को m का स्क्वायर, और 24 m रहने दीजिए, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। अब इसका हमको a और b चाहिए। जब तक हमको a नहीं मिलेगा, b नहीं मिलेगा, 2ab नहीं मिलेगा, तब तक हम रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो आप जानते हैं कि चूँकि a पावर m और b पावर m है, तो ab होल पावर m लिख सकते हैं। सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x नहीं m, 3m का होल स्क्वायर, और प्लस का 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 होल पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ओके, तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, देखें 2 3 जा 6, 2 जा 12, सॉरी 24 ही है ना, कि 12 है? 12 है, देखा आपने, 12 ही है। मैंने कहा ना गलत हो रहा है कहीं, यहाँ 12, हम 24 नहीं है। तो यहाँ से चेक किया जा सकता था ना कि गलत हो रहा है कि सही। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 का m, 12 का m लिखिएगा इसको। तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3m, b इज इक्वल टू 2। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज। ये फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटीज कब लगेगा? जब आपका प्लस हो तो आइडेंटिटीज फर्स्ट लगेगी। मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हो जाएगा 3m प्लस का 2 का होल स्क्वायर। सही है जी। तो हो गया। अभी h के लिए तो क्वेरी नहीं आई थी, i के लिए आया था। i, ठीक है। i की सवाल देखें। i की जो सवाल है वह है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 6abc प्लस का 9c स्क्वायर, यही है। अब क्या करेंगे ऐसे सिचुएशंस में? देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ए बी को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। ओके, और 9c स्क्वायर को लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। सही है, 3 3 जा 9c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है माइनस, तो -2 फार्मूले से, फिर ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू 3c। ओके, तो देखें 3 2 जा 6 ए बी सी। तो लिखेंगे हैंस हियर a is equal to ab, b is equal to 3c। लिखेंगे फ्रॉम, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मिडिल टर्म्स है। लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटीज, फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटीज। सेकेंड आइडेंटिटीज से क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर से ए के पोजीशन पे कितना है ए बी की पोजीशन पे कितना है 3c का होल स्क्वायर। ये आपका आई का क्वेश्चंस रहा। ठीक है, जिसका सही होगा सही है। आप लोगों जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की उनका तो हो गया, बट जिन्होंने कोशिश की नहीं आया तो हमने बता दिया। आई भी हो गया, और जे के लिए क्वेरी नहीं थी,
के लिए भी क्वेरी नहीं थी कि थी, 1 मिनट रुके रहिएगा, पेजेस देख लें। एल एम के लिए थी, जी के ओ, जी हो गया, अब के चाहिए, ठीक है, के भी चाहिए, के का भी चाहिए। के आसान है, था 4y² प्लस का 20y प्लस का 25। देखें 4y² को लिखा जा सकता है 2y का होल स्क्वायर, और 25 को लिखा जा सकता है 5 का होल स्क्वायर, और 2a² प्लस b² प्लस का 2ab। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज से ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2ab b² से हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 2y, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो हो जाएगा 2y प्लस का 5 का होल स्क्वायर। ओके, के भी हो गया, और एल चाहिए। एल का गर्ल साइड से भी रिस्पांस आया है, लास्ट में आया नाइट में, तो देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4LM, यही है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहीं पे स्क्वायर होता, एल स्क्वायर एम स्क्वायर होता, तो हम 4 को 2 लिख देते, 2 का होल स्क्वायर लिख देते, a² माइनस b² पे हम अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे LM है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमको इसको ओपन करना पड़ेगा। यह एल प्लस एम का होल स्क्वायर है, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला होता है a² मीन्स L² प्लस का 2ab प्लस का b² मीन्स m का स्क्वायर माइनस का 4LM। बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या किया कि L प्लस M को हमने ओपन कर दिया आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, तो हो जाएगा L² प्लस का 2LM प्लस का m² माइनस का 4LM। देख रहे हैं यहाँ निगेटिव साइन में माइनस का 4LM है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन में 2LM है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, माइनस का 4LM में से प्लस का 2LM सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो L² माइनस का 4LM में से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 2LM ही बचेगा, यहाँ पे m²। आप देख रहे हैं a² प्लस का b² माइनस का 2ab किस आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यह निगेटिव आइडेंटिटीज़, और यह सेकेंड आइडेंटिटीज़ का निगेटिव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिखेंगे हैंस हियर a इज इक्वल टू L, b इज इक्वल टू M represent सेकेंड आइडेंटिटीज। सही है, तो हो जाएगा L माइनस M का होल स्क्वायर। ओके, L भी हो गया। अभी M N O तीनों सवाल चाहिए ना। चलिए, समय तो समाप्त हो जाएंगे इसी में जी, कैसे फिर आगे का क्लासेस चलेगा। M चाहिए। देखिए हमें लगता है आप लोग अच्छे से जो है ना वीडियो को नहीं देखते, समझते नहीं अच्छे से। अगर आप मान लीजिए ABCDEF लगा ले जा रहे हैं, तो नीचे की भी सवालें आपसे लग सकती थी, लेकिन पहले ही आप लोग हैंड्स अप कर देते हो कि सवाल नहीं आया। देखिए लिखा है 49x³ माइनस का 28x² और 4x। आप कहेंगे यहाँ पे तो तीनों प्लेसेस पे x है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ का यूजेस नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ का यूजेस
नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम क्या यहाँ से कॉमन कर लें या क्या ऐसा चेंजेस कर दें कि कुछ हमको आइडेंटिटीज़ का हेल्प दिखलाई पड़े। तो देखें सभी जगह एक्स है तो एक्स कॉमन कर लिया जाए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 28, अभी भी 4 कॉमन मिल रहा था, बट यहाँ पे 49 है। यह भी 4 का अगर मल्टीपल होता तो 4 भी कॉमन किया जा सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक्स है। तो एक्स को हम कंटेन करेंगे। एक्स को कंटेन करने का मतलब एक्स को लेंगे कॉमन करेंगे, तो जब एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स 3 टाइम है, क्या बचेगा 2 टाइम, सही है, माइनस 28 एक्स कितने टाइम है 2 टाइम, 1 टाइम आपने ले लिया है, कितना बचा 1 टाइम। यहाँ पे 4x था, आपने x निकाल भी लिया है बाहर, कितना बचा 4 बचा। अब आइडेंटिटीज़ दिख रही है, a² + b² - 2ab। ओके, x को x रहने दीजिए बाहर ही, सही है ना, x को x रहने दीजिए बाहर, और 49 को आप 7, x² को आप x, 49x² को 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 7 7 जा 49 और x के पावर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे x पावर का 2। ओके, माइनस यहाँ पे प्लस कितना है 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 पावर का 2। ओके, तो a² + b² का 2, a की वैल्यू कितनी है 7x और b की वैल्यू कितनी है 2, a² + b² का 2ab। ओके, तो ये जो x बाहर है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ओके, तो x और यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंस a = 7x, b = 2 फ्रॉम, कौन सी आइडेंटिटीज़ लगेगी बताइए, फर्स्ट लगेगी कि सेकंड लगेगी, निगेटिव लगेगी कि पॉजिटिव लगेगी। आप जानते हैं कि ब्रैकेट में 7x 2 आएगा, 7x और 2 आएगा, लेकिन 7x और 2 के बीच सिंबल कौन सा होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, डिपेंड्स करेगा मिडिल टर्म्स में। मिडिल टर्म्स निगेटिव है तो निगेटिव लगेगा, मीन्स हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटीज, सही है। तो x जो है बाहर ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है 7x माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट है, MB हो गया। उसके बाद n पूछा गया था, n, तो n की सवाल देखिए, n देखिए कॉपी को जो है ना अपोजिट कर दिया जा रहा है, और क्योंकि पेजेस वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी इतना बच्चा हुआ है ना, अगर मान लीजिए हम आगे की ओर मूव कराते तो हमको लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती, इसलिए हम कॉपी को अपोजिट कर दिए। लिखा है m⁴ + 2m⁴ n⁴ n⁴, यही है। अब हमको m⁴ को मेंटेन करना है स्क्वायर में, तो क्या हम m⁴ को m⁴ के पावर 2 लिख सकते हैं, m⁴n मल्टीप्लाई mn m⁴, a² प्लस का b² मीन्स n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, n का स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स a⁴ b⁴ मीन्स a² प्लस का b² प्लस का 2ab, a की पोजीशन पे m², b की पोजीशन पे n², तो देख रहे हैं ना a² + b² प्लस का 2ab। तो लिखेंगे हैंस हियर
hence here a is equal to m square, b is equal to n square। सही है, a is equal to m square, b is equal to n square from first identities, from first identities, फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटीज से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए मीन्स एम स्क्वायर, बी मीन्स एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट रहा। एन भी हो चला है, बचा है ओ। तो ओ को देखें, ओ लिखे हैं 9, दिखलाई पड़ रहा होगा, ओ की सवाल भी दिखलाई पड़ रही होगी। लिखा है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 42 ए बी एक्स वाई प्लस का 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें है यहाँ पे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 3ab को ओपन करेंगे तो 3 स्क्वायर का 9, ए स्क्वायर ए के पावर 2 का मीन्स ए स्क्वायर, बी की पावर 2 का मीन्स बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 को 7, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a के पोजीशन पे 3ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और b के स्थान पे कितना है 7xy। ओके, लिखेंगे हैंस हियर a is equal to 3ab, b is equal to 7xy from first identities, from first identities, from first identity से क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से 3ab प्लस 7xy का होल स्क्वायर। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा। अब जाकर के आप सभी लोगों के डाउट क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस जो 2 है वह सारी की सारी सवाल जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस्ड पे है। सारी सवाल है, कोई ऐसी सवाल नहीं है जो इससे अलग हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। आपको बस करना क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और कुछ नहीं है। अगर देखें यह लिखा है 16 माइनस का 9x स्क्वायर, तो 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। मीन्स पहली सवाल अगर हम देख लें, दिया है 16 माइनस का 9x स्क्वायर, तो इसको हम 4 का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू मिली है 4, b की वैल्यू मिली है 3x, तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो सकता है 4 प्लस का 3x और 4 माइनस का 3x। ए लग गया। सेम उसी प्रकार जो है बी है 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, सी है 7c 5d, ठीक है, 7c का होल ऑफ स्क्वायर 5d का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को ए मानेंगे, इस पूरे वैल्यू को ए मानेंगे, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को ए, यहाँ की पूरे वैल्यू को ए, और यह ए यह बी। उसके बाद यहाँ देखें यह कंप्लीट 3, इसका क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके,
और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2a प्लस बी को होल स्क्वायर, यहाँ पे यह पूरा टर्म्स p का a को दिखाएगा या b को, यह a को b को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे एक्सिस, तो 0.01 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे इसमें कहाँ लगेगा, आप इसको पूरे को मानिएगा a, ठीक है, पूरे को a मानिएगा, पूरे को b मानिएगा। तो 3x प्लस 1 का होल अप स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। पहले इसमें कॉमन कर लीजिएगा b कॉमन कर लीजिएगा। जब b कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 32a स्क्वायर माइनस 72b स्क्वायर। तो कोई डिजिट ऐसी होगी जो कॉमन मिल रही होगी तो वहाँ से कॉमन करके सॉल्व कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लासेस जो कम्प्लीटली डिपेंड्स था डाउट सेशन पे ही था, और मैंने जनरली इसको इन्फॉर्म कर दिया हूँ मैं कि सारी सवालें जो हैं वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही बेस्ड पे हैं। अगर आप चाहें तो फैक्टराइजेशंस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपसे हो पाएगा, कोशिश करिएगा, हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और क्लासेस अटेम्प्ट्स करिए। कोई डाउट होता है तो अपने डाउट क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा। आज कुछ एक बिग अनाउंसमेंट रहेगा, कोई एक डिसीज़न लिया जाएगा कुछ स्टडी से रिलेटेड, शाम को या नोटिफिकेशन के माध्यम से बतला दिया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग तो नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ की जाएगी उसका, लेकिन शाम को बतला दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या अनाउंसमेंट थे। आज के लिए इतना ही, आप लोग स्टडी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।